Hello everyone, I welcome you all to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we will discuss about Standard 10th and our subject is Science. पहले से जैसा चल रहा है कि हम देख रहे हैं चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें हमने जाना कि व्हाट इज़ स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज़ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड व्हाट इज़ इट्स साइन कन्वेंशन। In previous lecture, we also discussed about mirror formula and sign convention. Today, we will briefly discuss about magnification. So, let's see first that what is magnification. Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the original size. मैग्निफिकेशन हमें ये बारे में जानकारी देता है कि जो इमेज हमें स्फेरिकल मिरर से जो इमेज हमको मिलेगी वो कितनी मैग्निफाइड है ओरिजिनल साइज से। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज the ratio of the height of the image to the height of the object. अगर हमें मैग्निफिकेशन को डिफाइन करना है so we can define that it is expressed as the ratio of height of the image to the height of the object. इसे रेशियो की तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। किसका रेशियो है? तो रेशियो है ये हाइट ऑफ इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल लेटर m। उसे स्मॉल m से एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। इफ h स्मॉल h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट and h dash is the height of the image। अगर हम स्मॉल h को ऑब्जेक्ट की हाइट डिनोट कर दे और h डैश को हम इमेज की हाइट अगर हम उसको डिनोट कर दे तो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। m is equal to height of the image divided by height of the object. Magnification is also related to the object distance and image distance. So it can also be expressed as minus v upon u. जो मैग्निफिकेशन है उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी स्मॉल यू को हम ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही डिनोट करेंगे एंड इमेज डिस्टेंस जिसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का इन दोनों से रिलेशन है। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दिया है तो हम मैग्निफिकेशन को ये एक्सप्रेशन है माइनस वी अपॉन यू यानी कि माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इक्वेशन पुट करके भी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। वी मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव as the object is usually placed above the principal axis। जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस आएगा।
the height of the image should be taken as positive for virtual images. However, it is to be taken as negative for real images. अगर वर्चुअल इमेज हमको मिल रही है तो इमेज ऑफ द हाइट वी कैन टेक पॉजिटिव, बट अगर हमें रियल इमेज मिल रही है तो हम जो साइन है वो हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी. अ नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल. इमेज रियल है वो डिनोट कौन करेगा? नेगेटिव साइन. अ पॉजिटिव साइन in the value of the magnification indicates that the image is virtual. अगर मैग्निफिकेशन में माइनस साइन आई, नेगेटिव साइन आई, तो वो हमें डिनोट करता है कि इमेज है वो रियल है. और अगर पॉजिटिव साइन है तो वो डिनोट करेगा कि इमेज है वो वर्चुअल है. सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन. आगे के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, जो मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया, एज वी ऑल नो व्हाट इज़ द मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. और जो हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमने देखा, उसकी हेल्प से अब हमें न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने हैं. So let's go further. अब हमें यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल नंबर 1. वहाँ पे दिखाया है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर. एक कन्वेक्स मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है. इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज. और एक रियर व्यू मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर. एक बस है जो मिरर से दूर है, 5 मीटर की दूरी पर है. तो हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें जो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस यानी v फाइंड करना है, इमेज का नेचर और साइज, हमें ये 3 बातें फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है v, हमें फाइंड करना है साइज ऑफ द इमेज, यानी इमेज की साइज है उसे हम h डैश कह सकते हैं. और जो आगे हम इक्वेशन पुट करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है r, कैपिटल R. तो हमें इक्वेशन के लिए चाहिए वैल्यू f की. तो हमारे पास इक्वेशन है ही स्मॉल f, यानी फोकल लेंथ है. तो फोकल लेंथ फाइंड करने का इक्वेशन है फोकल लेंथ स्मॉल f इज इक्वल टू r/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2. हमें पता है कि फोकल लेंथ है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी होती है. तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू कैपिटल R. कैपिटल R हमारे पास है 3 मीटर डिवाइड बाय 2. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज 1.50 मीटर या 1.5 मीटर. ये हमें मिल गई f की वैल्यू. अब हमारे पास है 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. ये इक्वेशन, ये मिरर फॉर्मूला है. तो
उसके अंदर हमें दिया है, हमें जो डेटा दिया है उसमें ही दिया है कि बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी बस का जो ऑब्जेक्ट मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दिया है। बस का मिरर से बस है, यहाँ पर हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, तो बस का मिरर से डिस्टेंस कितना दिया है, 5 मीटर। तो हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, यानी कि हमारा इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो 1/v हमारे लिए क्या है यहाँ पे, वो हमें फाइंड करना है। 1/f की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय f है हमारे पास 1.50 माइनस 1/u, u की वैल्यू हमारे पास 5, तो 1/5। सो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट v इज इक्वल टू 1.15। बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है, यू कैन डू इट एट योर होम। सो यहाँ पे हमें v मिल रहा है 1.15 मीटर। यहाँ पे v की जो वैल्यू मिल रही है वो है पॉजिटिव वैल्यू है। द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। मिरर के पीछे हमें 1.15 मीटर की दूरी पे यहाँ पे हमको इमेज मिल रही है। अब हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ द इमेज। सो अगर हमें नेचर फाइंड करना है तो हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना होगा। सो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन जो हमने सीखा वो इक्वेशन हम पुट करेंगे, m इज इक्वल टू h'/h। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट यहाँ पे नहीं है, तो दूसरा इक्वेशन है -v/u, यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस कितना है 1.15, और जैसे डेटाबेस में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास 5, तो डिवीज़न करके 1.15 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आंसर आएगा +0.23। ये सिंप्लीफिकेशन करके आंसर मिलेगा 0.23। 0.23 की वैल्यू प्लस है, इसलिए डिनोट करता है कि इमेज है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड स्मॉलर है इन द साइज। कितनी स्मॉलर है, तो बाय फैक्टर ऑफ 0.23। आई होप you will understand. Practice it at your home and we will see next numerical in the next video lecture. Thank you.